बिहार के तमाम विद्यालय जहाँ पर वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन सभी विद्यालय में मध्याह्न भोजन चालू किया गया है। जी हाँ, यह मध्याह्न भोजन इसलिए चालू किया गया था क्योंकि इससे बच्चों को पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके और इसके साथ-साथ सरकारी स्कूलों में नामांकन भी बढ़ाए जा सके। तो क्या नामांकन बढ़ा? निश्चित रूप से बढ़ा, लेकिन मध्याह्न भोजन को लेकर के कई प्रश्न बार-बार उठते रहे। अक्सर आप लोग सुनते रहे होंगे कि एमडीएम में गड़बड़ी हो गई, प्रधान शिक्षक ने एमडीएम में अनियमितता कर दी, बच्चे विद्यालय में थे 50 लेकिन अटेंडेंस बन गया 100। ऐसी खबरें आप समाचार पत्र के माध्यम से अक्सर देखते और सुनते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि बिहार के इतने सारे विद्यालय में किसी भी शिक्षक ने अच्छा कार्य किया हो? और यदि वे अच्छा कार्य किए हों तो क्या कोई भी नेता, कोई भी ऑफिसर, कोई भी अभिभावक उनको कभी धन्यवाद कहा हो? तो क्या एचएम धन्यवाद सुनने के हकदार नहीं हैं? क्या बिहार के सभी एचएम गलत हैं या एकाध लोग गलत हैं? आप ये मान कर चलिए कि निश्चित रूप से सभी के सभी गलत कभी नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं। जब आप इसके तह में जाएँगे तब आप पाएँगे कि कुछ ऐसे एचएम हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया काम करने का पुरस्कार स्वरूप उनको कोई धन्यवाद भी नहीं कहता। क्या शिक्षक धन्यवाद के पात्र नहीं हैं? मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे एक एचएम से हुई बातचीत सुनाऊँगा। यदि आपको अच्छा लगेगा, यदि आपको लगेगा कि नहीं एचएम ने वास्तव में वास्तविकता बताई है, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से धन्यवाद लिख कर के प्रेषित करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा और आइए आप उन शिक्षक के द्वारा, उन एचएम के द्वारा क्या कुछ बताया गया उसको आप सुनिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में कि एचएम के द्वारा जब गड़बड़ी और अनियमितता पाई गई तो इसी मध्याह्न भोजन का संचालन करने का जिम्मा एनजीओ को दे दिया गया। तो क्या एनजीओ जब आप चला रहे हैं, जिन विद्यालय में एनजीओ के द्वारा पौष्टिक आहार मिल रहा है बच्चों को, तो क्या वहाँ पर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है? इसको भी हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। तो आप पहले उस वीडियो को सुनिए जिसमें एचएम महोदय क्या कुछ कहते हैं वो आप जानिए। वीडियो को जन जन तक शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मोहम्मद तमीजुद्दीन, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कंताडी, प्रखंड कदवा, जिला कटिहार, सह जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कटिहार। सर्वप्रथम मैं आप तमाम कटिहार वासियों सहित बिहार एवं देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना समर्पित करता हूं। मध्याह्न भोजन हमारे विद्यालयों में संचालित है और इस मध्याह्न भोजन से संबंधित कुछ तथ्य मैं आप तमाम देशवासियों सहित पदाधिकारी और मीडिया कर्मियों के समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि आए दिन विभिन्न समाचार माध्यमों से विभिन्न स्कूलों के मध्याह्न भोजन से संबंधित तरह तरह के समाचार जो शिक्षक के विरुद्ध जाता हुआ मैंने देखा और तभी मैंने महसूस किया कि शिक्षक का पक्ष मीडिया में नहीं रखा जाता है, जिससे हम शिक्षकों की छवि समाज में खराब होती है और इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद समाज के लोग तय करेंगे कि शिक्षक इसमें कितने जिम्मेदार हैं और सिस्टम क्या है। मैं धन्यवाद देता हूं कटिहार के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल केबीसी कटिहार को कि उन्होंने ये पहल की है कि शिक्षकों का पक्ष मध्याह्न भोजन योजना के बारे में क्या है, किस तरह से वो संचालित करते हैं, किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये जानने का प्रयास किया है। इसलिए मैं इस नववर्ष के मौके पे उन्हें विशेष शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप जो एमडीएम का दर हम शिक्षकों को दिया गया है, आप चौंक उठेंगे यह जानकर कि 2021 में अप्रैल महीना में हम शिक्षकों को मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए जो दर दिया गया है वो दाल है 90 रुपया पर केजी, तेल 110 रुपया पर केजी, सब्जी 20 रुपया पर केजी, जलावन 12 रुपया पर केजी और अंडा मात्र 5 रुपया, वो भी बॉयल करके देना है। इस पे हम ये बताना चाहते हैं कि क्या बाजार में 90 रुपया केजी के दर से दाल उपलब्ध है? कहीं नहीं है।
सरसों तेल अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि हम खराब क्वालिटी बच्चे को खिला नहीं सकते। बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही भी हम ही पर आ पड़ेगा। तो क्या 110 रुपया पर केजी में सरसों का तेल उपलब्ध है? नहीं है। जलावन 12 रुपया पर केजी के दर से गैस के रूप में होता है। इसमें भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात यह है कि गैस की दाम आए दिन बढ़ रहा है, घटा तो कभी नहीं, बढ़ गया। लेकिन हमारे लिए जो दर निर्धारित है वो दर ही हमेशा रह जाता है। और अंडा 5 रुपया हमें मिलता है, जबकि बाजार मूल्य अंडा का कहीं भी कोई भी खरीदने जाए तो कम से कम 6 रुपया, 7 रुपया, और अभी जाड़े के मौसम में तो 8 रुपया है। अब मैं वर्तमान जो दिसंबर 2024 से लागू हुआ दर है, 74 पैसा बढ़ाया गया है, उसकी दर मैं आप समूह के समक्ष रखना चाहता हूँ। दाल दिया गया है 115 रुपया पर केजी के हिसाब से, सरसों तेल 140 रुपया पर केजी के हिसाब से, और सब्जी 24 रुपया पर केजी के हिसाब से, जलावन 14 रुपया पर केजी के हिसाब से, यानी 6 रुपया 19 पैसा में सारे चीज़ों को समाहित करनी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दाल 115 रुपया केजी में नहीं मिलता है, तेल 140 रुपया केजी में लूज तेल भी नहीं मिलता है, ब्रांड तो दूर की बात है। और सब्जी खरीदने वाले तमाम लोग जो हैं हमारे, चाहे पदाधिकारी हो, मीडिया कर्मी हो, या समाज के लोग हो, या नेतागण हो, सबको मालूम है कि सब्जी का रेट विगत कुछ दिनों पहले हमने 80 रुपया, 70 रुपया, 60 रुपया किलो में खरीदा, और हमको सरकार के द्वारा दिसंबर महीने से रेट दिया गया है 24 रुपया। क्या ये उपलब्ध है? अब आप बताइए कि इन परिस्थितियों से जूझ कर भी हम अगर आपके बच्चे को खाना खिला रहे हैं, समय पे खिला रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण खाना खिला रहे हैं, मेन्यू के अनुसार खिला रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को हमने मैनेज किया है और किस तरह से हम खिला पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। एक तथ्य और भी है, ज़्यादा हाजिरी बनाने की बातें प्रायः मीडिया के माध्यम से समाज में आती है, तो मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे 75% उपस्थिति जिनकी होगी स्कूल में, उनको डीबीटी के माध्यम से पोशाक राशि और छात्रवृत्ति राशि, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार सीधे बच्चों के माता पिता या फिर जो बच्चे का खाता खुला हो उनके खाते में डालती है। अगर 75% से कम, 1% भी कम हुआ, 74%, तो ऐसे बच्चे को वह प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। हम ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जहाँ के अभिभावक अधिकतम अनपढ़ है। वो ये नहीं समझते हैं कि 75% उपस्थिति पर ही पैसा मिलेगा। वो सीधा आके बोलता है ओकड़ो बच्चा के मिल रहा है, हम लोग बच्चा के नहीं मिल रहे। और बहुत जगह तो ऐसी भी स्थिति है कि मास्टर साहब के साथ अभद्रता और मारपीट तक करने की नौबत आ गई है। ग्रामीणों के द्वारा ऐसा किया गया। सरकार ने हमें न तो रिवॉल्वर देकर और न बॉडीगार्ड देकर स्कूल भेजा है। हम निहत्थे लोग हैं और निरीह लोग हैं। हमारे साथ किस किस तरह की समस्याएं आ रही है, और इन समस्याओं से जूझते हुए भी अगर हम गरीब के बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप, सरकार के निर्णय के अनुरूप हम एमडीएम खिलाते हैं, तो ये हमारी परिस्थितियों को जानने के बाद हमारी तारीफ होनी चाहिए। शाबाशी का एक हाथ हमारे पीठ पे पड़ना चाहिए। किसी ने हमें चोर कहा, बेईमान कहा, जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं उसके माँ बाप अगर अपने ही बच्चे के सामने हमें चोर और बेईमान कहे, लुटेरा कहे, तो हमारी क्या छवि उस बच्चे के सामने बन पड़ेगी, और हम कितने मनोयोग के साथ उस बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। मैं आपका ध्यान पुनः खींचना चाहता हूँ कि जिस वेंडर से हम मध्याह्न भोजन का अन्य सामग्री खरीदते हैं, उसको पेमेंट होता है पीपीए के माध्यम से, अर्थात प्रिंट पेमेंट एडवाइस, और वो जिला में एकमात्र बैंक को पूरे जिला के लिए चिन्हित कर रखा गया है, HDFC बैंक कटिहार। सवाल ये है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर अपना पीपीए जमा करने HDFC बैंक दुकान बंद करके या अपना स्टाफ को भाड़ा देकर, मजदूरी देकर नहीं करता। वो हम शिक्षक को ही करना पड़ता है, और हम शिक्षक अपना पेट्रोल जलाकर जाते हैं कटिहार, करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके लिए हमको कटिहार बैंक जाने के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। आखिर ये कैसे संभव है? इतनी प्रताड़ना हमारे ऊपर क्यों? और कोई भी वेंडर हमको सामान देने हमारे स्कूल पे नहीं आता है, जबकि सामान उपलब्ध करना उसका काम है। वो अपना स्टाफ करके, मजदूरी देके, अपना पेट्रोल जला के हमारे स्कूल में नहीं आएगा। वो भी हमें खुद करना पड़ता है या किसी अधीनस्थ सहायक शिक्षक के माध्यम से करते हैं। जब हम इतना कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए, विभाग के आदेश का अनुपालन करने के लिए करते हैं, गरीब के बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन देते हैं, तो फिर हमारे लिए एक शाबाशी का शब्द विभाग से, प्रशासन से, मीडिया से, राजनेताओं से या समाज से क्यों नहीं आती?
एक बार हमारे सर पे प्यार का हाथ तो रखिए, शाबाशी तो दीजिए। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सक्षम हैं। सामाजिक रूप से प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर हम कोई अच्छा काम करें ऐसा उम्मीद करना व्यर्थ है। बाबत उन विद्यालयों में अप्रोच किया गया जो शहरी क्षेत्र में आते हैं और जहां पर विद्यालय के बच्चों को भोजन देने का जिम्मा एनजीओ को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आया। विद्यालय की छात्राएं बताती हैं एनजीओ के द्वारा दिया जाने वाला खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक नहीं है, लिहाजा स्कूल के बच्चे घर से खाना लेकर आते हैं। बच्चों की माने तो विद्यालय में ही खाना बने तो बच्चे खाना खाएंगे, लेकिन बाहर से आने वाले खाना गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण विद्यालय के अधिकांश बच्चे खाना नहीं खाते हैं। बाबा जब स्कूल की रसोइया से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया, स्कूल की रसोइया बताती हैं कि एनजीओ के द्वारा दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट नहीं है, जिस कारण स्कूल के अधिकांश बच्चे मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही साथ एनजीओ के द्वारा मेनू के हिसाब से भी खाना नहीं दिया जाता है। दाल, चावल और सब्जी की जगह सिर्फ दाल और चावल देकर बच्चों को फुसला दिया जाता है। तो ये स्थिति है उन विद्यालयों की भी जहाँ पर एनजीओ के द्वारा भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। इस वजह से केवल और केवल एचएम को दोषी मान लेना कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में एचएम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से शाबाशी के पात्र हैं।